हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आप हम लोग हमें हमें हमारी ईमेल आईडी brilliantshiksha@gmail.com पे मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं ब्रिलियंट शिक्षा के नाम से। दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास 10 की बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की इंट्रोडक्शन, कौन कौन से मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उन सारे मेथड के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आपने यहाँ पर नोट क्या करना है, आपको इसको करना है बेटा ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में बात कर चुके थे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में करेंगे। तो इंग्लिश में पहले क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपको गिवन प्रॉब्लम है, उसको लीनियर इक्वेशन पेयर बनाने हैं। उसके बाद फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो आपको ग्राफिकली उसका आंसर निकालना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट हिंदी में क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने ध्यान देना है, प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब गर्ल्स जो हैं आपकी ज़्यादा हैं और बॉयज़ कम है। चलिए एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहते हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematical quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of the boys, तो जो आपकी गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा क्योंकि हमारा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल्स हमने 2 वेरिएबल मानते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x मान लिया और नंबर ऑफ बॉयज़ हमने y मान लिया। माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। तो देखो सबसे पहला जो पार्ट था वो क्वेश्चन में यही था कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 10। तो टोटल स्टूडेंट मीन्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 10। तो फर्स्ट इक्वेशन होगी x + y = 10। सेकेंड क्वेश्चन, जो गर्ल्स हैं वो कितनी ज़्यादा है बेटा, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर मैं गर्ल्स में से बॉयज़ माइनस कर दूं तो 4 आएगा। देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं गर्ल्स हो गई 10 फॉर एग्जांपल एंड बॉयज़ हैं 6। तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो आंसर भी कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। तो दैट मीन्स अगर आपके पास कोई रकम ज़्यादा दी हुई है तो आप क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे और आंसर आपका वही आएगा जो आपको गिवन है। नहीं तो दूसरा तरीका हम लोग देख सकते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं, गर्ल्स को मैंने x माना था, गर्ल्स = x, ओके। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x और बॉयज़ = y। तो बेटा गर्ल्स जो है वो बॉयज़ के इक्वल तो नहीं है, तो गर्ल्स कितनी है, 4 ज़्यादा, है ना। तो इसका मतलब ज़्यादा में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मेरे पास हो गया x - 4 = y। तो अब क्या करें, y को उधर लेके आएंगे, x - y दैट इज़ = 4। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो आप चाहे ऐसे बना के भी लिख सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया है x - y = 4। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं इक्वेशन सेकेंड से बात करते हैं। यहाँ से x - y = 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, y + 4। आप लोग ऐसे करके भी लिख सकते थे। तो चलिए ग्राफिकली मेथड सॉल्व करना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली इसके पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहले x + y = 10 मेरे पास गिवन था, तो x की वैल्यू मैंने क्या लिख दी है, 10 - y। सो अब y की वैल्यू मैं इसमें बार बार पुट करूँगा और x की वैल्यू निकालूंगा, बड़ा इजी है। तो मैंने क्या किया, पहले y की वैल्यू 6 पुट की, तो 10 - 6 4 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सेकेंड पार्ट में मैंने क्या किया, जो x की y की वैल्यू थी वो 4 पुट की, तो मेरे पास 10 में से 4 माइनस किया, 6 आ गया। अगेन मैं जब वैल्यू पुट करूँगा y की 5, तो 10 - 5 = 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है 6 and 4
6 एंड 4, 5 एंड 5 एंड 4 एंड 6। तो ये आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गए हैं। इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। उससे पहले सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से बेटा जो माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो गया। सो x की वैल्यू आपके पास होगी 4 प्लस वाई। सो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। y की वैल्यू 2 पुट की तो 4 प्लस 2 6। तो x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई है। अगेन मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू -2 पुट करता हूँ। सो y 4 माइनस 2, तो आपके पास आ गया 2। तो जब हमने -2 पुट किया तो वैल्यू आ गई 2। अगेन हम लोग पुट करते हैं y की वैल्यू 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। तो आपने जब y की वैल्यू 4 पुट किया तो आपके पास आ गया 8। अगेन आपके पास पॉइंट हो गए 6 एंड 2, 2 एंड -2, 8 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। देखते हैं ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद हम लोग इसके पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों ये मैंने ग्राफ पर इसको प्लॉट किया है। ग्राफ पर आप क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका रहेगा x एक्सिस और राइट लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो -x। ऐसे ही वर्टिकल ऊपर से लेके नीचे तक, ये ऊपर आएगा प्लस का y और नीचे आएगा माइनस का y। ये आपने ध्यान देना है। तो चलिए पहले इक्वेशन के पॉइंट्स है हमारे पास। पहले 6 एंड 2, पहले देखते हैं 6 एंड 2। तो 6 x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 6 मेरे पास है। ये रही x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 2। सो y की वैल्यू 2। तो 6 एंड 2 को जब मैंने मिलाया तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया 6 एंड 2। नेक्स्ट पॉइंट था 2 एंड -2। x की वैल्यू 2 मेरे पास यहाँ है और y की वैल्यू -2 यहाँ है। तो जो जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं वो मैंने पुट कर दिया -2 एंड -2। ऐसी थर्ड वैल्यू 8 एंड 4। तो x की वैल्यू 8 यहाँ से आ गई, 4 यहाँ से आ गई, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। इसके बाद मैंने इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। पॉइंट्स मिलाने के बाद इस पर जो भी इक्वेशन थी बेटा वो लिख देनी है। इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन में पहला पॉइंट था 6 एंड 4। पहला पॉइंट था 6 एंड 4। तो 6 एंड 4 देखते हैं हम लोग। x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 4। 6 ये रहा और 4 ये रहा। तो हमने जब इन दोनों को मिलाया तो ये आ गया 6 एंड 4। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास थी अगेन 4 एंड 6। तो 4 एंड 6, x की वैल्यू 4 ये रही हमारे पास और y की वैल्यू 6 ये रही। तो हमने इन दोनों को मिला दिया तो ये हो गया 4 एंड 6। चलिए नेक्स्ट वैल्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू थी मेरे पास 5 एंड 5। सो x की वैल्यू भी 5 एंड y की वैल्यू भी 5। तो 5 एंड 5 कहाँ पर आ गया, हमारे पास ये आ गया। तो हमने इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी है और इसके ऊपर इक्वेशन लिख दी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब देखिए सोल्यूशन कैसे निकाला था हमने ग्राफिकली। सोल्यूशन हमें देखना है कहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें। ये लाइन यहाँ पर दोनों मिल रही हैं। तो हमने यहाँ से क्या करना है बेटा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है x एक्सिस पर, जो कि ये आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 7 एंड यहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमने y एक्सिस पर, जो कि आ गया 3। तो हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 3। आपका आंसर आ गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य है 46 रुपीज़। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो आपने वही अगेन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इन इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देखते हैं। 5 pencil and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of the 1 pencil. तो आपके पास गिवन है 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो रेट है वो है 50 रुपीज़ और 7 पेंसिल और 5 पेन का रेट है 46। तो आपने क्या करना है, अगेन वही यूनिटरी मेथड हम लोग सपोज कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू वाई। माना एक पेंसिल का मूल्य है एक्स रुपीज़ और एक पेन का मूल्य है वाई रुपीज़। तो चलिए पहले क्या था हमारे पास 5 पेंसिल और 7 पेन। तो एक पेंसिल का रेट था एक्स रुपीज़, तो 5 पेंसिल का क्या हो गया 5x, हमने लिख दिया 5x। एक पेन का था वाई रुपीज़, 7 पेन का कितना हो गया 7y, टोटल था 50। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास हो गई 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड इक्वेशन थी 7 पेंसिल और
5 पेन, तो एक पेंसिल का रेट था x रुपीज़, 7 पेंसिल का हो गया 7x, एक पेन का था y रुपीज़, 5 पेन का हो गया 5y, सो 7x + 5y = 46। तो ये आपके पास हो गया सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ग्राफिकली वही हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये जो प्लस का 7y था इधर लेके आया, माइनस का 7y हो गया। सो x की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई में, इधर आके 5 डिवाइड में हो गया, तो आपके पास हो गया x = 50 - 7y/5। तो y की वैल्यू मैंने 5 पुट किया, 7 5 = 35, तो 35 में से जब 50 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 15/3। जब मैंने y की वैल्यू 5 पुट की है तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं y की वैल्यू 7 पुट करता हूँ तो 7 7 = 49, तो 50 - 49 5 आ गया। 5 को जब मैं डिवाइड करूँगा 0.2 आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 0.2। सो हमने यहाँ पर लिख देना 0.2, आपने करेक्शन कर लेनी है। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, 7x + 5y = 46, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5y को रख दिया है और 7x इधर आके माइनस हो गया। अगेन y की वैल्यू निकालनी है, 5 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो गया। तो मेरे पास x की वैल्यू मैंने क्या पुट किया, एक बार 7 पुट किया, तो 7 पुट करने पे मेरे पास -0.6 आ जाएगा। जब मैं 6 पुट करूँगा 0.8 आ जाएगा, 5 पुट करूँगा तो 2.2 आ जाएगा। ये आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए